भोजपुरी में एंट्री करने के लिए बेड शेयर करना पड़ता है। आपका चार्ज कितना है एक दिन का, या ये पर आपसे कैसे कांटेक्ट होगा? आप अपना नंबर मुझे दे दीजिएगा। अगर आपका शादी जिनसे होता है, अगर वो चाहते हैं कि आप ये लाइन छोड़, चेहरे पे जो ग्लो है इसके पीछे की सच्चाई क्या है? जानना चाहेंगे कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? आपको मतलब फ्यूचर में कैसा लड़का चाहिए? आपका शुभ नाम क्या है? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये भोजपुरी में आने का क्या पर्पस, या मतलब तो भोजपुरी ही क्यों, हिंदी क्यों नहीं? सबसे पहले भोजपुरी में आप किनके साथ एंट्री किए? टुनटुन यादव जी के साथ भी काफी देखे गए। टुनटुन यादव जी के साथ आपका गाना नहीं देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की क्या राज है? क्या आगे करेंगे या नहीं करेंगे टुनटुन यादव जी के साथ? नहीं, मुझे नहीं। प्रमोद प्रेमी जी के साथ भी आपका गाना देखा गया। प्रमोद जी पे कुछ लग रहा है, एक स्टेज शो का वीडियो उनका काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, इसके आप वो वीडियो देखें हैं? तो नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं रविशंकर ब्लॉग्स। और आज हमारे साथ जो एक्ट्रेस जुड़ी हुई हैं काफ़ी खूबसूरत हैं और काफ़ी चर्चित हैं, काफ़ी अच्छे मॉडल भी हैं, जो कई के गानों में आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो चलिए इनसे ही बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम जितने मेरे दर्शक देख रहे हैं सबको। आपका शुभ नाम क्या है? दिव्या यादव। दिव्या यादव, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं छपरा जिले से। खास छपरा जिला में कहाँ? बनियापुर। बनियापुर। ये भोजपुरी में आने का क्या पर्पस, या मतलब एक शौक होता है, या किन्हीं को अपना आदर्श मानते थे, या भोजपुरी ही आपको चुना गया कि मुझे मॉडल ही बनना है? पढ़ लिख के लोग आईपीएस आईएएस बहुत कुछ बन रही हैं लड़कियां, लेकिन आपका क्या ये विचार था, मजबूरी था, क्या था? नहीं, ये मेरी ड्रीम था। अच्छा। मैं आना चाहती थी शुरू से ही। मुझे स्टडी में उतना इंटरेस्ट नहीं था, मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। मेरा शुरू से था कि मैं इस लाइन में आऊँ। तो भोजपुरी ही क्यों, हिंदी क्यों नहीं? एक्चुअली हिंदी में पहले मैं बॉम्बे रहती थी सीरियल के लिए, लेकिन फिर सोची कि नहीं, पहले मैं भोजपुरी से स्टार्ट करूँगी क्योंकि मेरी भाषा है भोजपुरी। अच्छा। तो और गाना मैं ज़्यादा भोजपुरी ही सुनती हूँ। सबसे पहले भोजपुरी में आप किनके साथ एंट्री किए थे? सबसे पहले मैं राकेश मिश्रा जी के साथ में की थी। कौन सा गाना था वो, याद है? ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा। उसका कैसा रिस्पॉन्स रहा था? अच्छा रहा था, बहुत अच्छा। काफ़ी ज़्यादा आपका एक गाना टुनटुन यादव जी के साथ चर्चे में रहा था, वो गाना भी काफ़ी अच्छा, उस पर रील भी बनता था, मतलब लोग इस तरीके के उस पर रील बनाते थे कि वाइस कह नहीं सकते। तो आप टुनटुन यादव जी के साथ भी काफ़ी देखे गए। हाँ, आया था गाना, बहुत सारा गाना आया था। तो अभी टुनटुन यादव जी के साथ आपका गाना नहीं देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की क्या राज है, क्या सच्चाई है? कोई राज नहीं है, बस मैं नहीं कर रही हूँ। आखिर क्यों? कुछ वजह होगा, पेमेंट कम मिलती होगी, या मतलब जाने आने का कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी पर्सनल मैटर है, इसलिए इसको ज़्यादा ओपन नहीं करूँगी। अच्छा, आपका पर्सनल मैटर है। अच्छा, भविष्य में आगे करेंगे या नहीं करेंगे टुनटुन यादव जी के साथ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं करूँगी भविष्य में। कभी नहीं? नहीं, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, लेकिन प्रेजेंट फ्यूचर नहीं करूँगी। अच्छा। प्रमोद प्रेमी जी के साथ भी आपका गाना देखा गया है? हाँ, काफ़ी सारा हिट भी था। पढ़ाई वाला अभी तो गाना चल ही रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, वायरल में पढ़ाई वाला गाना। अच्छा, अभी प्रमोद जी पे कुछ लग रहा है, एक स्टेज शो का वीडियो उनका काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसके आप वो वीडियो देखें हैं? मैं ये सब नहीं देखती, मैं लोगों के लाइक में ताक झाक नहीं करती, मेरी ये आदत है। कहीं भी आप मैं तो इंटरव्यू देती नहीं हूँ जल्दी, लेकिन देती भी हूँ तो मैं खुद के बारे में, जो मैं हूँ, जो करती हूँ, जो मुझे करना है, मैं उसके बारे में बात करती हूँ। लोगों का अपना लाइफ है, अपना स्टाइल है, तो वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, उसमें हम कौन होते हैं घुसने वाले। अच्छा, आप जो करती हैं उस पे ज़्यादा फोकस करती हैं। हाँ, अभी आप क्या कर रही थी कुछ देर पहले, क्योंकि आपके गाल पे लाल गुलाबी अबीर लगा हुआ है? एक्चुअली खुशी कक्कड़ का होली सॉन्ग है सोलो, वो मैं करके अभी आई हूँ शो जस्ट। अभी होली कितने लोगों के साथ, आपका कितने सिंगर के साथ होली आपका आ गया? होली काउंट तो नहीं कर सकती, इतने ज़्यादा हो गया है कि। अच्छा। अभी भतीजवा की मौसी भी गाना चल रहा है, वो भी ट्रेंडिंग में बहुत जल्द आने वाला है, कि आई होप आ गया है सर। आपके चेहरे पे जो ग्लो है इसके पीछे की सच्चाई क्या है? इसके पीछे क्या सच्चाई हो, अभी तो मतलब अभी तो मेकअप है। अच्छा। बाद में पता नहीं। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं अभी? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ अभी।
अच्छा, अनमैरिड है। कोई बॉयफ्रेंड? नहीं, बॉयफ्रेंड देखिए ये पर्सनल चीजें हैं क्या ही मैं बताऊँ। हैं कि नहीं है, ऐसे हो सकता है कुछ ऑडियंस में से ट्राई भी कर सकते हैं। नहीं ऐसा मैं बॉयफ्रेंड क्या, दोस्त लोग हैं लोग दोस्त लोग हैं। जो अच्छा सपोर्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, आपको मतलब फ्यूचर में कैसा लड़का चाहिए? जो रिस्पेक्ट करे, अच्छा। मैं उसका रिस्पेक्ट करूँ वो भी करे। अगर आपका शादी जिनसे होता है, अगर वो चाहते हैं कि आप ये लाइन छोड़ दें, मैं ऑलरेडी डिसाइडेड हूँ कि मैं जब शादी करूँगी अगर उसको नहीं पसंद होगा मैं काम छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली कभी नहीं चाहेगी कि 2 बार शादी हो, डिवोर्स हो। तो इससे अच्छा उसके, या तो वो मेरे अकॉर्डिंग चले नहीं तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँ। मतलब जैसे वो ले चलेंगे वैसे आप चलने के लिए तैयार हैं? या चलिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बहुत सारी जो मॉडलिंग होती हैं वो अपने रास्ते चलती हैं, लड़के अपने रास्ते, इस चक्कर में बहुत सारे लोगों का घर भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन इनका सोच एकदम बिल्कुल जो जेन्युइन होना चाहिए वही है। क्योंकि मेरे संस्कार में ये है ना कि शादी एक ही बार होती है। मैं यादव हूँ तो मेरे फैमिली में है कि शादी एक बार ही करो, अगर अच्छा उसको लगे तो करो काम, नहीं लगे तो मत करो। और मैं शुरू से ही मेरा मतलब अभी मैं जो कर रही हूँ वो करूँगी। शादी के बाद मेरा खुद का डिसीजन है कि मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँगी जैसे वो कहें। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई हैं दिव्या यादव जी। और एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहता है, खास करके भोजपुरी में इस चीज़ को सुना जाता है, देखा भी जाता है, कहा भी जाता है, और कुछ मॉडल ही इस बारे में चर्चा करी हैं कि भोजपुरी में एंट्री करने के लिए बेड शेयर करना पड़ता है। देखिए अगर हम सही नहीं है तो हम दूसरे पे लांछन नहीं लगा सकते। कोई ज़बरदस्ती तो बोलता नहीं है कि आप आओ हमारे साथ सो जाओ, बेड शेयर कर दो। कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी होती है तो मजबूरी के लिए आती है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती आपसे नहीं करता है। क्योंकि हम अनमिच्योर तो है नहीं, समझ सकते हैं, इस लाइन में जब आए हैं तो समझ सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि देखिए खुद स्टैंड लेना चाहिए। हाँ लेना चाहिए। अगर आपको पसंद है तभी आपके साथ हो रहा है, अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई भी हो, भले आप काम कम करेंगे लेकिन ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती आपको करा ले। और लड़कियों की बहुत सारी मजबूरियाँ भी होती है, उस वजह से लड़की अपना कदम गलत जगह रख देती है। आप एक बात नहीं बताएं, आपसे पूछा कि ये ग्लो का राज क्या है, नहीं बताया। बोली तो कि मेकअप है, अभी तो मेकअप ही है। ये मेकअप का राज है, लेकिन देखने से तो ऐसा लगता नहीं है। हाथ देखने से मेकअप है, चेहरे पे होगा, हाथ पे थोड़ी है। देखिए कितना डिफरेंट है। कुछ डिफरेंट तो हमें नहीं लग रहा है। एक्चुअली वही खान पान, एक्चुअली अभी तो शूट की वजह से टाइम से खान पान भी नहीं होता है। एक दिन में आप कितने गाना कर लेती हैं? 3 गाना। 3 गाना। आपका चार्ज कितना है एक दिन का, या पर गाना चार्ज करती हैं या पर डे चार्ज करती हैं? नहीं, एक दिन का। तो कितना, अगर आपसे कोई अभी तो अभी 7,000 है प्लस फेयर। आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा प्लस 7,000 रुपये इनको अभी का है। तो जो नया अगर कोई सिंगर करवाना चाहेंगे तो बिल्कुल आपसे कैसे कांटेक्ट होगा? बहुत सारे डायरेक्टर के पास मेरा नंबर है। अच्छा। आप अपना नंबर मुझे दे दीजिएगा। ओके, दे दूँगी। मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगा, कुछ लोगों को दे दूंगा। हाँ, जिनको जरूरत हो। बिल्कुल बिल्कुल दे दूँगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा दिव्या यादव जी से मिलकर, और बहुत अच्छी बातें करें, और बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं ये, और भविष्य में भगवान करें कि और ये ऊपर जाएं। तो जाते जाते कुछ बस सब जो भी मुझे देख रहे हैं सब लोग प्यार दे, मुझे उस लेवल तक पहुंचाए जो हमारा ड्रीम है, जो मैं ड्रीम लेकर आई हूँ उसको पूरा करें, इतना ही कहना चाहूँगी। तो ठीक है गाइस, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। इनकी चटपटी बातें कैसी लगी हो वो भी जरूर बताइएगा। इनका खूबसूरती कैसा लगा हो वो भी जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।